नमस्कार साथियों, यूपी कैटेट की काउंसलिंग का पहला राउंड हो चुका है और पहले राउंड का रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि हम कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें जिससे हमें पहले राउंड में कॉलेज अलॉट होगा तब अपलोड करने होंगे या हमें रिपोर्टिंग के लिए वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं योद्धा एजुकेशन का ये प्लेटफॉर्म। ये अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपको यूपी कैटेट, आपको दुआसू, आपको आईसीआर, सीयूईटी, जेईटी एग्जाम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले और अपडेटेड तरीके से, नए तरीके से मिलती है जो आपकी हेल्प कर सके। तो इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यूपी कैटेट 2026 के लिए ऑनलाइन अपलोडिंग जो आपको डॉक्यूमेंट्स करने होंगे उसकी बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। दूसरा, जब आप रिपोर्टिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, पूरी आपको लिस्ट बताने वाला हूं, पूरी चीजें समझाने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक देखना है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बिल्कुल फ्री में आप सारी चीजें समझने वाले हैं। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। ये है मेरे सामने यूपी कैटेट की हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अंदर यूपी कैडेट ने अपनी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पूरी दे रखी है। तो ये है हमारी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, जिसे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, और सारी चीजें आपको मैं एक एक करके समझाने वाला हूं। तो प्लीज एक एक करके, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और आप पेज पर लिख सकते हैं नोट कर करके एक एक चीज को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1, आपने जब भी यूपी कैटेट का फॉर्म भरा था तो उस फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट दिया गया होगा। ठीक है, दिया गया था क्या प्रिंट आउट? उस प्रिंट आउट को आपको ले लेना है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। जब फॉर्म भरा था उस समय का जो प्रिंट आउट है उसकी बात कर रहा हूं। नंबर 2, हम बात करते हैं एडमिट कार्ड। आपका यूपी कैटेट का जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड को आपको संभाल के रखना है। नंबर 3, आवंटन पत्र या अलॉटमेंट लेटर। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब 26-27 तारीख को कॉलेज का अलॉटमेंट हो चुका होगा, तो अलॉटमेंट होने के बाद जब आप सिक्योरिटी फीस अपनी 5,000 रुपए जमा करवा चुके होंगे, जमा करवाते ही आपको वेबसाइट पर अलॉटमेंट लेटर दिखाई देगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिएगा। तीसरा, आपको आगे चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं क्लास की आपको मार्कशीट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की मार्कशीट आपको चाहिएगी। फिर ये वाले जो सेक्शन आता है हमारा 6-7 नंबर, ये आपको नहीं चाहिए अगर आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो। पीजी कोर्सेज के लिए जरूर आपको चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हाँ, 8 नंबर आपको अपना चाहिए, टीसी चाहिए, टीसी के साथ आपको अपना माइग्रेशन भी चाहिएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सर हमने तो, हमारा 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, इस बीच में हमने दूसरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कैंपस में हमारा टीसी माइग्रेशन जमा करवा रखा है, अब क्या करें? उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन या एफिडेविट लिख करके देना है, या फिर आप चाहें तो वापस उस यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं अगर आप अपनी डिग्री को बीच में छोड़ रहे हैं तो, या वहां से आप जो भी अपने जो लास्ट टाइम आपने जो किया है उसके डॉक्यूमेंट्स एड ऑन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आपका चरित्र प्रमाण पत्र सीसी होना चाहिए। सीसी अगर आपका है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। एक फॉर्मेट आता है, किसी भी आप सीएससी सेंटर पे जाइए और उसे बोलिए मुझे चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, वो बना के दे देगा आपको तुरंत ही। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, यूपी का मूल निवास आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी के सभी बच्चों के पास आपका जाति प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी स्पेशल कोटा कैटेगरी से, जैसे कि आप एयरफोर्स से हैं, डिफेंस से हैं, या फिजिकल डिसेबल कोटे से हैं, या किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। आप स्पोर्ट्स में हैं तो उसका सर्टिफिकेट ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आधार कार्ड होना चाहिए, और आपने लास्ट टाइम 3 महीने, अगर आप 3 महीने से ज्यादा आपका गैप है, यानी आपने इसी साल 12th पास आउट किया, तब तो कोई समस्या नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पिछली साल 12th किया या उससे पिछली साल आपने बीच में क्या किया क्या नहीं किया, तो उसका एक गैप सर्टिफिकेट या आपको किसी भी आपके नजदीकी जो कोर्ट है, तहसील कोर्ट है, कुछ भी कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उसमें जाइए, 100 रुपए आपके लगेंगे और उसे बोलिए गैप सर्टिफिकेट बना के देना है। वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देगा, और आप वहां पे रीजन साफ लिखवाइए कि मैंने तैयारी की
है इस बीच में, इसलिए मैं एडमिशन नहीं ले पाया कहीं पर भी। और जो भी आप कारण बताना चाहें वो कारण लिखे, पारिवारिक स्थिति लिखे, आर्थिक स्थिति कुछ भी लिखिए, वो लिख करके आपको वो एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पे एड ऑन कर देना है। ये आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कंप्लीट जो मैंने समझाई है। और इस डॉक्यूमेंट्स लिस्ट का आप चाहें तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, सभी बच्चों को मेरी बात ध्यान से समझिए। सभी जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास कैसे होने चाहिए? ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल आपको रखने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ करके, ठीक है। ओरिजिनल आप रखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल जमा करवाने होंगे, जैसे टीसीसी और टीसी वगैरह हो गया, माइग्रेशन हो गया, वो आपको ओरिजिनल जमा करवाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ आपको कम से कम 3 से 4 आपको क्या बनवा लेने हैं? आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटो कॉपी के सेट बनवा लेने हैं। फोटो कॉपी के सेट जरूर बनवा लीजिए। जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग में जाएंगे तब आपसे ऑफलाइन इनके फोटोकॉपी के सेट मांगे जाएंगे। आप जिस कैंपस में वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं वहां फोटोकॉपी की शॉप आपको कहां मिलेगी, कितनी दूर मिलेगी, कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, परेशान होने से बेटर है पहले आप इन चीजों की तैयारी करके रखिएगा मेरे दोस्त। समझ गए मेरी बात को? ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। फिर भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट अगर नहीं है, अभी ध्यान से सुनिए, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, उसका भी समाधान मैं आप सभी को बता देता हूं। आप सभी वेबसाइट पर, गूगल पर जाकर सर्च करेंगे यूपी कैटेट, और यूपी कैटेट का ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्ट है, जो वेबसाइट है, उस पे नोटिफिकेशन है 2026 का, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे के पेजों के अंदर आ जाइए, और सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे डोमिसाइल अगर नहीं है तो आप इसको प्रिंट आउट करवा के इसका सिग्नेचर करवा के दे सकते हैं, तहसीलदार का सिग्नेचर हो जाएगा। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है उसका आपको दिया गया है इसके अंदर, SC ST का नहीं है उसका भी दिया गया है। आपको जिस टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए उन सभी का आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट एड ऑन किया गया है। यहाँ पे पूरा का पूरा सर्टिफिकेट दिए गए हैं, बस आपको उसका प्रिंट आउट करवा लेना है। और प्रिंट आउट करवाने के बाद उसको साइन करवा के बस आपको वहां पे जमा करवाना है, उसके साथ में आपको लेके चले जाना है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर एड ऑन किए गए हैं आप सभी के लिए, तो आप इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सारी चीज इसके अंदर दी गई है, एक एक सर्टिफिकेट इसके अंदर आपका दिया गया है, हर प्रकार का सर्टिफिकेट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल लिखिए, मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं इससे कुछ आपको हेल्प मिली होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।